पर हाँ, वो इंस्टाग्राम पर जो रील्स आती है उनमें लगता है ना कि यार इनके बाल ऐसे कैसे हैं, मेरे तो ऐसे कभी नहीं होंगे, या फिर मेरे बालों को इस तरह नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, टोटली रॉन्ग। और मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लो हेयर की जो असली सीक्रेट्स होती है ना, वो कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं। इन्फ्लुएंसर्स बस इतना बोलकर निकल जाते हैं कि बस अपने बाल लंबे कर लो और बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। पर लेयरिंग, शेपिंग, डायरेक्शन, मेंटेनेंस, ये सब चीजें वो बताना भूल जाते हैं और लोग भी इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं फ्लो हेयर स्टाइल बेकार है, मेरे पर ठीक ही नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक अच्छा फ्लो हेयर स्टाइल क्या होता है, अपने बाल कैसे ग्रो करने हैं, कौन सा हेयर कट लेना है और वो 4 कॉमन मिस्टेक्स जो आपके बालों के फ्लो को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड पे मैं वो 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो 99% लोग करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब मैं आपको 4 फेजेस का प्रोसेस बताता हूँ जिसको मैंने खुद फॉलो किया है और मेरे दोस्तों ने भी किया है। क्या मतलब, मैंने अपने इस वीडियो के लिए उनको एज अ एक्सपेरिमेंट यूज किया है। तो हाँ, फेज 1, अपने बालों को लंबा करना। तुम्हारा पहला गोल बहुत सिंपल है, तुम्हें अपने बालों को कम से कम 3 इंच बढ़ाना है, बस इतना काफी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं या फिर शेव्ड हैं, तो इसमें लगभग 6 महीने लग सकते हैं। तो कुछ टाइम वेट करके ही इसे ट्राई करना, क्योंकि आपको पता ही है बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं और यही सच्चाई है। मैं कोई क्यूट मार्केटिंग करके आपको कोई फेक प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हर महीने ऑन एवरेज हमारे बाल आधा इंच तो बढ़ ही जाते हैं। तो 3 इंच के लिए 6 महीने मिनिमम लगेंगे और इस फेज में आपको सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में आपके बाल बीच बीच में बहुत अजीब दिखेंगे। किसी दिन वो पूरे स्ट्रेट रहेंगे, किसी दिन साइड हो जाएंगे और किसी दिन लगेगा कि सिर पर झाड़ू रख दी है। लेकिन ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और आपको उन्हें कटवाना भी नहीं है, चाहे बालों का शेप किसी भी तरह का हो, बस बढ़ने देना। और हाँ, अगर आपके बाल पहले से काफी लंबे हैं तो आप इस फेज को स्किप कर सकते हो और सीधा दूसरे फेज पर जा सकते हो। लेकिन अगर छोटे हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली साइज में बढ़ने। पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फ्लो होता क्या है? तो इसे ऐसे समझो कि फ्लो का मतलब ये नहीं कि आपके बाल कंधे तक लंबे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लो इस बारे में है कि आपके बाल नेचुरली कैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा लगने पर थोड़ा ऊपर उठ गए और जैसे ही आपने सिर घुमाया तो वापस आ गए अपनी जगह पर, जैसे आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहे हो। यही चीज है जो फ्लो को बाकी हेयर स्टाइल से अलग बनाती है। समझ आ गया ना? अगर नहीं तो मान लो, जब आप बाइक चलाते हो बिना हेलमेट के, तो बाइक की स्पीड थोड़ी ज्यादा होने पर आपके बाल स्ट्रेट ना रहकर इधर उधर मुड़ते रहते हैं। बस यही है जिसे हम आम भाषा में फ्लो कहते हैं। और हाँ, एक और बात, फ्लो दिखने के लिए मीडियम से लंबे बालों पर ही सबसे अच्छा लगता है। छोटे बालों पर जो होता है उसको फ्लो नहीं कहते, उसको एक अलग ही नया नाम देना पड़ेगा। तो अगर आपके बाल अभी छोटे हैं तो उन्हें कुछ महीने का टाइम देकर बढ़ा लेना। और अगर आपके बाल सीधे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, इससे आपके बालों का फ्लो क्लीन दिखेगा। और अगर थोड़े वेवी हैं तो इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेक्सचर फ्लो को और मैस्कुलिन लुक देता है। और अगर आपके बाल कर्ली हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हो, बस थोड़ा अलग दिखोगे, जो अपने आप में एक स्टाइल है। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा फ्लो स्टाइल आप पर सूट करेगा, तो अगर आप मेरी बात मानो तो आपको सिर्फ 2 ऐप्स चाहिए, पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम। इनमें जब आप मेन फ्लो हेयर स्टाइल सर्च करोगे तो इसके बाद जो भी फोटो आपको अच्छी लगे उसे सेव कर लेना। और हाँ, अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही किसी भी इमेज को सेव करना। अगर आपका फेस राउंड है तो थोड़ा साइड फ्लो रखना, और अगर स्ट्रेट फेस है तो थोड़ा टेक्सचर्ड फ्लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फेज 2, सही हेयर कट कराना। अब ये फेज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गलत हेयर कट आपके फेस का पूरा लुक ही खराब कर सकता है। बस एक और महीनों की ग्रोथ को 1 मिनट में बर्बाद कर सकता है। हाँ, मैं एग्जॉजरेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए किसी भी रैंडम बार्बर के पास मत जाना और सीधा ये मत बोलना, अंकल मुझे फ्लो हेयर कट रखना है। लेकिन वो अंकल क्या समझेंगे, क्योंकि उन्हें इस स्टाइल का प्रॉपर आइडिया भी नहीं होगा। तो आपका सबसे पहला काम ये होगा एक अच्छा बार्बर ढूंढना। और इसका सबसे आसान तरीका है किसी ऐसे इंसान से पूछना जिसके बाल वाकई अच्छे फ्लो में हो। उससे पूछना, आपने अपने बालों की कटिंग कहाँ करवाई है, कौन करता है, और वो आपको बता देगा। इससे बेहतर रेफरल कुछ नहीं। और जब आप उस बार्बर की चेयर पर बैठो तो ध्यान से देखना, अगर बार्बर सबसे पहले ट्रिमर उठाता है तो वहां से भागना ही आपका पहला काम होना चाहिए, क्योंकि फ्लो हेयर को सीजर्स चाहिए, मशीन नहीं।
जो नाई फ्लो हेयर स्टाइल के लिए ट्रिमर यूज करता है उनको आइडिया नहीं है कि फ्लो बनाना कैसे है। असल में फ्लो हेयर स्टाइल के लिए सिर्फ और सिर्फ सिजर्स का यूज किया जाता है, जिससे आपके बालों की लेंथ मेंटेन रहे और शेप और मूवमेंट सब सही रहे। और हाँ, रेफरेंस फोटोज दिखाना मत भूलना। बिना फोटो के नाई के पास मत जाना। जितने एंगल्स की फोटो हो उतना अच्छा है। उससे साफ बोलना, अंकल मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा मत काटना और कोई फेड नहीं चाहिए। साइड में ज्यादा छोटा मत करना, बस लेयर्स और नेचुरल मूवमेंट चाहिए। अगर आपके बाल अभी भी छोटे हैं, मतलब फेज 1 से पहले वाले, तो फुल हेयर कट मत करवाना। बस हर 2 से 3 महीने में हल्का सा ट्रिम करवाना, ताकि लेंथ बची रहे और शेप बनती रहे। सिंपल रूल है, जितना कम काटो उतना अच्छा रहेगा। फेज 3 डेली मेंटेनेंस। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और लोग इसी चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बाल बढ़ाना तो ठीक है पर उन्हें बनाए रखना असली टास्क है। यहाँ पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, पर आप नहीं होगे, है ना। पहली चीज, शैम्पू। अपने बाल डेली मत धोना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेली मत धोना। शैम्पू सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार करना, क्योंकि डेली शैम्पू करने से बालों का नेचुरल ऑयल निकल जाता है और फिर ड्राइनेस आती है, फ्रिज आता है और फिर फ्लो उड़ जाता है। दूसरी चीज, कंडीशनर। शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर लगाना, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर आपने कंडीशनर नहीं लगाया तो मानो शैम्पू करके ही नहीं किया। इस एक स्टेप से आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। तीसरी चीज, सीरम या लीव इन कंडीशनर। ये आपके बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल रखेंगे, जरूर यूज करना। सस्ते में काम चलाना है तो डाबर आंवला या लिवोन का भी चल जाता। चौथी चीज, कंघी करने का तरीका। भूल के भी छोटी दांतों वाली कंघी मत यूज करना, वो बालों को फ्लैट करके रख देती है और फ्लो मर जाता है। हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना, और कंघी करते वक्त बालों को उस डायरेक्शन में ट्रेन करना जहां आप फ्लो को रखना चाहते हो, जैसे बैकवर्ड या साइड में। समय के साथ बाल खुद उस डायरेक्शन में अडेप्ट कर जाएंगे। हाँ, एक और चीज, सी सॉल्ट स्प्रे भी यूज कर सकते हो। इससे बालों में टेक्सचर आता है, थोड़ा वेवी, थोड़ा रफ, जो फ्लो को और मैस्कुलिन बढ़ाता है। पर सबसे जरूरी बात, हीट स्टाइलिंग से जितनी दूर रह सकते हो उतनी दूर रहना। न ब्लो ड्रायर, न स्ट्रेटनर, न कर्लिंग रॉड, बस इन सबको अपने आप से दूर रखना। और वैक्स, जेल, स्प्रे कुछ भी मत लगाना। ये बालों को स्टिफ बना देते हैं और नेचुरल फ्लो को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। आपको चाहिए सॉफ्ट बाल, ना कि पत्थर जैसे। फेज 4 मिस्टेक्स। ये वो गलतियां हैं जो लगभग हर कोई करता है, तो इसे अच्छे से सुनो और आज से ही इन्हें करने से बचो। फर्स्ट मिस्टेक, ओवर शैम्पू करना। ये हम कई बार कर चुके हैं। स्कूल कॉलेज के दिनों में तो रोज शैम्पू करते थे, लेकिन ये बालों को रूखा, बेजान और फ्रीजी बना देता है। फ्लो हेयर स्टाइल को सॉफ्ट और नेचुरल बाल चाहिए, ना कि सूखी घास। सेकेंड मिस्टेक, जेल या वैक्स का यूज करना। आपने वो सीन्स देखे हैं ना, बाल इतने हार्ड की हवा भी उड़ा दे तो हिले नहीं। ये फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन के लिए अच्छा लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में बाल बेकार हो जाते हैं। मत करना ये सब। थर्ड मिस्टेक, खराब कटिंग। कुछ लोग कभी ट्रिम नहीं करवाते, फिर उनके बाल स्प्लिट एंड्स के साथ मेसी दिखते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कटवा लेते हैं, फिर कभी लेंथ तक पहुंचते ही नहीं। तो क्या करना है, लाइटली ट्रिम करवाना, हर 3 महीने में बस आधा इंच। फोर्थ मिस्टेक, कंघी करने का गलत तरीका। छोटी दांतों वाली कंघी से सिर के आगे से पीछे की तरफ खींचना, ये सबसे कॉमन गलती है। इससे बाल स्कैल्प से चिपक जाते हैं और मूवमेंट खत्म हो जाता है। हमेशा चौड़ी कंघी या अपनी उंगलियों का यूज करना और बालों को पीछे की तरफ कंघी करना। ये चारों मिस्टेक्स अगर सुधार लिए तो तेरा फ्लो ऑटो पायलट पर चलने लगेगा। हाँ, मैं एक बोनस चीज और बता दूं, बिना इसके फ्लो अधूरा है। डाइट, प्रोटीन खाना, अंडे, पनीर, सोयाबीन, दाल। तुम ये सोचो, बाल कैसे बनेगा अगर शरीर में सामान ही नहीं है। और पानी पीना, बहुत सारा पानी। हाइड्रेशन बालों की नमी रखता है। और नींद, 7 से 8 घंटे सोना। जब आप सोते हो तब बालों का ग्रोथ हार्मोन काम करता है। मैं समझता हूँ देर रात तक जागना बहुत मजा आता है, पर फिर बाल नहीं बढ़ेंगे। तो गाइस, बस इतना ही। रिकैप कर देता हूँ। फेज 1, बाल बढ़ाना 3 इंच कम से कम। फेज 2, सही नाई से बाल कटवाना, सिजर्स से, रेफरेंस फोटो दिखाकर। फेज 3, कम शैम्पू, जरूरी कंडीशनर, चौड़ी कंघी, हीट और जेल से दूर रहना। फेज 4, चारों मिस्टेक्स मत करना, और ऊपर से डाइट और नींद। सच में अगर आपने इस साल अपनी पर्सनैलिटी को लेवल अप करना है तो बस ये चीजें फॉलो कर लो और मुझे बताना कमेंट्स में कि आप किस फेज पर अभी हो, बाल बढ़ा रहे हो या पहले से है फ्लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल इंप्रूवमेंट वीडियोस लाता रहूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिस्टर फ्यूनरल साइनिंग ऑफ। चलता हूँ।